बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने पूछा है कि वेल्थ इंजन के नाम से एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, उसके अंदर हम 10 मिनट या 7-8 मिनट के लिए ट्रेड लगाते हैं। उसमें तरीका ये होता है कि हम एक करेंसी को ख़रीदते हैं और 10 या 7-8 मिनट के अंदर हम इसको फिर क्लोज़ करते हैं। ख़रीदने में जो रेट होता है और क्लोज़ करने में जो रेट में फ़र्क होता है, वही फ़र्क हमारा लॉस या हमारा प्रॉफिट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम डॉलर को ख़रीदते हैं 270 रुपये में, तो ख़रीदते वक्त वो 270 का था। अब जब हम इसको क्लोज़ करते हैं वो 275 का होता है, तो 5 रुपये गोया कि हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो इससे कमाना जायज़ है या नहीं है, मैं इसको ये एक वीडियो भी मेरे पास है, इसके ट्रेड लगाने का जो तरीका बताया गया है वो भी आप देख लें ये किस तरह है। ये आपके सामने है। ये इसमें हम ट्रेड लगाते हैं। इसमें एक बाय है, एक सेल है, लेकिन हम बाय करते हैं और इसके बाद हम क्लोज़ के ऑप्शन में जाकर क्लोज़ करते हैं। ऊपर बैलेंस भी आपको नज़र आता है। ये हमें सिग्नल देते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। WLC और USDT है, ये बाय का ऑप्शन है ये। और नीचे जो है ना 32 से 40 तक ये 8 मिनट का टाइम है, इसमें हमें ट्रेड लगाना होता है। इस जगह पर देखिए आप, ये सिग्नल हमें देते हैं कि इस टाइम के अंदर हम जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा, हम बाय करेंगे। ये अब हम बाय करेंगे, ये बाय का ऑप्शन है। तो इस जगह पर हमने बाय करना होता है। प्रॉफिट तो उस वक्त आता है, एक चीज़ को आप ख़रीदते हैं, इसके बाद आप उसको आगे बेचते हैं ना, तो दरमियान में जो फ़र्क होता है उसको प्रॉफिट कहा जाता है। यहाँ बाय करने के बाद फिर फ़ौरन जो है ना क्लोज़ होता है, क्लोज़ का ऑप्शन सामने आता है। सेल नहीं करते हम। तो यहाँ ये बाय के बाद जो है, इस जब टाइम शुरू होगा तो यहाँ बाय करेंगे। बाय के बाद जो है वो प्रॉफिट भी आपको दिखाएगा, लॉस जो है जो हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने आएगा। ये इसके नीचे यहाँ PL है, प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको दिखा रहा है इस जगह पर। और आगे जो है ये आपको प्रॉफिट है, ये इस जगह पर। ये सिर्फ 8 मिनट की ट्रेड है। 8 मिनट के अंदर यहाँ आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो सब कुछ आपके सामने दिखाएगा। तो इस सिग्नल को इस्तेमाल करके यहाँ अभी हम लगा रहे हैं। तो ये फ़र्ज़ी तौर पर लग रहा है कि यहाँ कोई हकीकत में कोई रियल जो है ना किसी चीज़ को ख़रीद कर आगे नहीं भेजा जा रहा है। ये फ़र्ज़ी तौर पर हो रहा है सारा कुछ। तो यहाँ आपने इसको देख लिया कि अगर ये हकीकत में मुझे नहीं लगता कि इतने अरसे में आप जो है ना एक चीज़ को, प्रॉफिट किसको कहते हैं? प्रॉफिट ये होता है कि आप एक चीज़ को ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद आगे बेचते हैं, तो ख़रीदने में और बेचने में जो फ़र्क होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। जब यहाँ आप एक चीज़ को ख़रीदते हैं लेकिन ख़रीदने के बाद इतना टाइम आपके पास नहीं है जिसमें आप उसको आगे बेच दें, तो आप प्रॉफिट कहाँ से आ गया? लिहाजा अगर ये हकीकत में ख़रीदना बेचना नहीं है, सिर्फ आप ये करते हैं कि बाय करते हैं और इसके बाद जो है ना क्लोज़ करने तक आप देखते हैं मार्केट के अंदर उसका रेट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्लोज़ कर दिया, इत्तेफाक से ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट मिल गया। तो अगर ये सिर्फ फ़र्ज़ी तौर पर ख़रीदना बेचना है तो ये जायज़ नहीं है, ये जुआ की सूरत बनती है। हाँ, इस भाई ने ये भी पूछा था इसके अंदर कि ये जो हम प्रॉफिट जो है हमें मिलता है उसका 80% हम लेते हैं और 20% जो है हम वेबसाइट वालों को देते हैं। चाहे हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों सूरत में हम उसको क्या करते हैं, 20% देते हैं। तो अब इस सूरत में ये क्या होता है कि यहाँ हम इसको वो नहीं कह सकते कि ये जुआ की सूरत बनती है। जुआ की सूरत इसलिए बनती है कि चाहे आपका लॉस हो गया तब भी आपने क्या करना है, 20% आप अगले वाले बंदे को देना है। तो ये मतलब ये है कि आप अपने जो लगाए हुए डॉलर है, लगाए हुए पैसे, उसमें से देना पड़ेगा। कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस हो गया। एक बात तो ये है कि खुलासा ये हो, अगर ये रियल में ख़रीदो फरोख्त का मामला नहीं है तो ये जायज़ नहीं है। ये सिर्फ आप प्रेडिक्शन करते हैं और एक चीज़ को जो है फ़र्ज़ी तौर पर ख़रीदने और बेचने वाला अमल करते हैं। वरना 7 मिनट के अंदर ये नहीं होता कि एक चीज़ को ख़रीदे आगे बेच दे, ख़रीदे आगे बेच दे तब प्रॉफिट आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि
यहाँ आप जो इसको अगर रियली ये ख़रीदना बेचना है तो ऐसी सूरत में भी इसमें एक शर्त लगाई गई है। एक और बात भाई ने इस बात की वजाहत की थी कि इसमें हम क्या करते हैं, हम चाहे हमारा लॉस हो हमारा प्रॉफिट हो, दोनों सूरत में हम वेबसाइट वालों को 20% देते हैं और 80% अपना रखते हैं। और हमारा जो 8 मिनट के बाद हमारा असल डॉलर जो है, जो कुछ हमने लगाया वो भी वापस आता है, उसके साथ प्रॉफिट भी वापस आता है, लेकिन प्रॉफिट का 80% हमें आता है, 20% जो है वो वेबसाइट वालों को जाता है। तो इसका मतलब ये कि हकीकत में अगर एक चीज़ को आपने ख़रीदा, आगे बेच दिया, प्रॉफिट आया, बिल्कुल ये जायज़ था। लेकिन ये शर्त जो लगाई जाती है कि चाहे लॉस हो चाहे क्या हो प्रॉफिट हो, दोनों सूरतों में आप वेबसाइट वालों को 20% देंगे, ये जायज़ अमल नहीं है, ये शर्त गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मामले में फरमाया कि अगर आपके भाई को प्रॉफिट नहीं होता, आपके भाई के फसल में कुछ भी नहीं होता, उसने खेती बाड़ी की फसल नहीं आया, फिर भी अगर आप फिक्स उससे अमाउंट ले रहे हैं, उसको बोलते हैं इतनी फसल मेरी होगी, 3 बोरी गंदम मेरी होगी, 4 बोरे खजूर मेरे होंगे, इस तरह फिक्स आप उससे ले रहे हैं, अगर उसकी कोई फसल नहीं आई तो आप किस तरह क्या समझकर उसके माल को आप खा रहे हैं। तो यहाँ भी यही सूरत बनती है कि जब उसने कारोबार पे पैसे लगाया है, आगे प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो आप किस तरह 20% ले रहे हैं, ये जायज़ अमल नहीं है। और अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, ऐसी सूरत में उसका 20% लेना जायज़ है। लेकिन यहाँ चूंकि दोनों शर्तें मौजूद है इसलिए जायज़ नहीं है, जुआ की सूरत बनती है। जुआ की सूरत इसलिए बनती है कि जो आप इस डॉलर को ख़रीदने वाला अमल करते हैं, ख़रीदने के बाद आपका प्रॉफिट नहीं होता, आपके ऐसे लगाए हुए डॉलर में से ही उसके 20% के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो उसको जाते हैं, जबकि आपको कुछ मिला नहीं है, उल्टा आपका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इससे एहतिराज़ करना ज़रूरी है।